अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का आखिरी रोज़ था और हस्बे तवक्को जैसे कि हम सोच रहे थे, जैसी तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी बड़ी तादाद में मुस्तरद किए जाएंगे और जो उसके नताइज आए हैं, अब तक की जो तफसीलात सामने आई हैं वो बिल्कुल हमारी तवक्कुआत के मुताबिक हैं। इसी हवाले से गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील उमैर न्याजी की जानिब से भी ये खदशे का इज़हार किया गया था और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हज़ार के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का मनसूबा है। और आज जो तफसीलात सामने आई हैं वो उससे भी ज़्यादा, उसको आप खौफनाक कहें या ख़तरनाक कहें या जो भी मुनासिब लफ्ज़ आप समझें, वो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारा कुछ जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं उनके मंजूर करदा, उनके तैनात करदा रिटर्निंग अफसरान की जानिब से ये सारा जो अमल है ये मुकम्मल हुआ है। जो धांधली की एक बुनियाद रखी जा, बल्कि धांधली तो बुनियाद तो काफ़ी पहले से रखी जा चुकी थी, अब जो वो धांधली की बुनियाद के ऊपर जो इमारत खड़ी की जा रही है वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के तैनात करदा और उनके मंजूर करदा रिटर्निंग अफसरान की जानिब से खड़ी की जा रही है। और ये एक ऐसी धांधली है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुखालफीन हैं उनकी जानिब से भी इसके ऊपर शदीद तनकीद और शदीद जज्बात का इजहार किया जा रहा है कि इस तरह के इंतखाबात इससे पहले शायद आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखे गए। और आप देखें कि पहले कागजात नामजदगी का सारा मामला और उसके बाद फिर अब उसको स्क्रूटनी के अमल के दौरान जो है वो 90% तक इतलात सामने आ रही हैं कि 90% जो कागजात नामजदगी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के वो मुस्तरद किए जा चुके हैं। और 90% का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये एक तरह से तकरीबन 2000 के करीब ये कागजात नामजदगी बनते हैं और या शायद 2000 से भी ज़ायद बनते हैं। ये तकरीबन कोई 2200 के करीब कागजात नामजदगी उम्मीदवारों के वो मुस्तरद किए कर दिए गए हैं। और यही जो है वो ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा था। इसी हवाले से आज कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो मौजूदा हालात हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इस हवाले से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अभी माजी करीब में एक केस की समाअत के दौरान उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस दी वो आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि मौजूदा हालात पर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कैसे आंखें बंद की हुई हैं। ये मामला कुछ यूँ है कि 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ केस की समाअत थी। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को 2018 में एक तकरीर करने पर, मुतनाज़ा तकरीर थी, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ ये तकरीर उन्होंने की थी और उस तकरीर के बाद उनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट का केस बना और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको ओहदे से बरतरफ़ कर दिया और उस बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त की 15 दिसंबर को समाअत थी और 15 दिसंबर की समाअत के दौरान उनकी जानिब से ये कहा गया कि उस वक्त के जो DGC थे यानी साबिक DG ISI फैज़ हमीद साहब, वो उनके पास आए और उन्होंने उनको ये हुक्म दिया कि आम इंतखाबात से पहले हर सूरत नवाज़ शरीफ को सज़ा होनी चाहिए और नवाज़ शरीफ जेल में होने चाहिए। इसके ऊपर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अपनी दिल की भरपूर भड़ास निकाली और वो बार बार इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद करते रहे और कहते रहे कि नवाज़ शरीफ साहब को अंदर करने का मकसद किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना था। वो दूसरा जो बेनिफिशरी है वो कौन है? उन्होंने तकरीबन 1 घंटे तक वो कोशिश करते रहे और शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील हामिद खान और बैरिस्टर सलाहुद्दीन की मुंह में ये अल्फाज ठूंसते रहे कि वो किसी तरीके से इमरान खान का नाम लें, लेकिन चूँकि ऐसी कोई बात थी नहीं और ना ही उन्होंने इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारा कुछ किया गया था, तो इसके बाद उनकी तमाम तर कोशिश के बावजूद इमरान खान का नाम जब ना लिया गया तो फिर वो मायूस हो गए। लेकिन उस केस की समाअत के दौरान उन्होंने कुछ बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो इस मौजूदा सूरत हाल के बिल्कुल ऐन मुताबिक हैं, तो आपको यकीनन वो सारी कहानी जो है वो समझ आ जाएगी। 15 दिसंबर को साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस की समाअत के दौरान चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा था, यानी उन्होंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी के जो वकील थे हामिद खान, उनको मुखातिब करते हुए ये कहा था कि आपका कहना है कि अदालतों पर दबाव डालकर किसी को नाअहल रख के किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना मकसद था। आप सहूलतकारों को फ़रीक बना रहे हैं, असल बेनिफिशरी तो कोई और है। सहूलतकारी करके किसी को तो फ़ायदा पहुंचाया गया, असल सवाल तो ये है कि फ़ायदा किसको मिला? फ़ायदा उठाने वाला तो कोई और है। क्या एक शख्स को जेल में रख कर अपने पसंदीदा शख्स को जितवाना मकसद था?
एक उम्मीदवार को साइड पर इसीलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। अच्छा, ये बड़े कुछ लुबे लुबाब इसको आप कह लें, या बड़े अहम जो रिमार्क्स थे ये उस दिन चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने दिए थे। अच्छा, उस दिन ये इल्ज़ाम था, और इल्ज़ाम भी बराह रास्त इमरान खान साहब के ऊपर नहीं था, लेकिन मौजूदा अब हालात आप देखें कि जो सिनेरियो इस वक्त जा रहा है वो हमें किस तरफ लेके जा रहा है। और आप देखें कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की आंखों के सामने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले तो कागजात नामजदगी उनको दिए नहीं गए, फिर जब दिए गए तो जमा ना किए गए, फाड़ दिए गए, छीन लिए गए, और आप देखें कि जमा ना करवाने दिए गए, मुख्तलिफ हीले बहाने किए गए, और उस पर जो मौजूदा रजीम है और ख़ास तौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसके ऊपर लान तान हुई। लेकिन जब वो जमा हो गए फिर उसके बाद मरहला आया स्क्रूटनी का। जब स्क्रूटनी का अमल आया तो फिर जो उम्मीदवार थे उनको गिरफ़्तार किया जाने लगा, फिर उसके बाद जो तायद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा थे उनको गिरफ़्तार किए जाने लगा। और आप देखें कि ये सारा अमल जो था ये चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के लगाए हुए आरोज़ की जानिब से किया जा रहा था। और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब दरख्वास्त दायर की गई जिसमें यह कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग अफसरान जो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए थे उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया गया। और इस तरह ब्यूरोक्रेसी में के जो अफसरान थे जिनमें ज़्यादातर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर थे उनको एज अ रिटर्निंग अफीसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफीसर तैनात कर दिया गया। और उनकी तैनाती का अब नताइज ये हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी की जब स्क्रूटनी की गई तो 90% के करीब कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए, जबकि दूसरी जानब आप PDM या उनकी सियासी जमातें प्लस मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को आप देखें तो उनके तकरीबन 100% के करीब ही कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। पूरे अजला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। इमरान खान साहब के लाहौर और कराची से जो उनके कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद कर दिए गए। रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बशारत राजा, इसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही, हाफिज़ अम्मार यासिर, और आप इस तरह के इवन के मुराद सईद, जुल्फ़ी बुखारी और मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक समेत मुतअद्दिद ऐसे नाम हैं बड़े बड़े जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन तमाम लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। सनम जावेद ने लाहौर में कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इस तरह मुस्लिम लीग नून के जो शरीफ ख़ानदान के जो अफराद इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनमें से अक्सरियत के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। और ये सब कुछ चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के तैनात किए गए आरोज़ कर रहे हैं। यानी माजी में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर उनकी नज़र नहीं पड़ रही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालतों से रिलीफ के लिए, अदालतों से इंसाफ हासिल करने के लिए दरख्वास्तें दायर की गई, लेकिन उन दरख्वास्तों पर समाअत करने की बजाय जजेस छुट्टी पर चले गए। और आप देखें कि मुल्क में एक आइनी बहरान पैदा होने का ख़तरा है, मुल्क की सालमियत को ख़तरात लाहिक हैं, क्योंकि सबसे बड़ी सियासी जमात के मैंडेट को तस्लीम करने से उसी तरह इनकार किया जा रहा है जैसे 1970-71 के इंतखाबात के वक्त जो बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाली अक्सरियत थी उसको उसके मैंडेट की तौहीन की गई, उसको तस्लीम करने से इनकार किया गया और जिसकी वजह से मुल्क दो लख्त हुआ था। और इसी तरह अब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जिनको अल्लाह ने ये मौका दिया था कि वो तारीख़ में अमर भी हो सकते थे और तारीख़ में बदतरीन अल्फाज में उनका जिक्र भी किया जाता, लेकिन उन्होंने तारीख़ में बदतरीन किरदार बनने को तरजीह दी। और आप देखें कि उनके होते हुए सबसे बड़ी सियासी जमात के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पहले छीना झपटी की गई, फाड़े गए, कागजात नामजदगी फाड़े गए, वसूल न करने दिए गए, जो आरोज़ थे उनको मजबूर किया गया। दूसरी जानब वही आरोज़ उनको जो है वो कागजात नामजदगी जिन्होंने दी है वही उनके जो MPO के ऑर्डर थे वो जारी कर रहे थे, जिसकी वजह से पकड़ धक्कड़ और गिरफ्तारियाँ और नज़रबंदियाँ वो भी साथ साथ चल रही थी। और दूसरी जानब देखें कि इंतखाबी शेड्यूल के दौरान इस तरह की कोई सरगर्मी अमल में नहीं लाई जा सकती। एक और बड़ी अहम खबर वो ये कि आप देखें कि सियालकोट में जिस रिटर्निंग अफीसर ने उस्मान डार की वालदा के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद किए हैं, उसको आज जो है वो प्रमोशन दे के सियालकोट का डिप्टी कमिश्नर लगा दिया गया है। और ये देखें कि जो जिस तरह फ़ायदा दे रहा है उसी तरह उसके साथ उसको
नवाजा जा रहा है, उसको इनामात दिए जा रहे हैं। और ये सब कुछ चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जो उनका जो दौरानिया है उसके साथ उसके दौरान ये सब कुछ हो रहा है। और आप देखें कि रिटर्निंग अफिसर जो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए, इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो खदशात का इज़हार किया था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। और इन खदशात के वजह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि जो रिटर्निंग अफसरान है वो अदलिया से लिए जाने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से झूठ बोला। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की कौम को गुमराह करने की कोशिश की और इस तरह वो भी धांधली में सहूलतकार बन गया। अब जो कंडक्ट अदालतों का है वो हाई कोर्ट्स की हद तक अब देखें तो हमें वाज़े तौर पर अदालतें सहूलतकारी करती नज़र आती हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी एक वाज़े तासुर कायम हो चुका। उसकी वजह यह है कि जब से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब आए हैं, उनके आने के बाद मुसलसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी ऐसे मुकदमात सुने गए और इस तरह के जो है वो इक़दाम किए गए जिससे सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी ये तासुर कायम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट भी बज़ाहिर PDM और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की सहूलतकारी कर रही है। और अब देखना यह है कि क्या जब 1 जनवरी से ये मौसम सरमा की तातीलात ख़त्म होंगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर फ़ाल होगी, अपना काम शुरू करेगी, तो क्या चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब इस हवाले से कोई सख्त इक़दाम करते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाता है? कागज़ात नामज़दगी के हवाले से जो है वो जो PTI की अपीलें हैं वो सुनी जाती हैं। इसी हवाले से आज एक और ख़बर आपके साथ शेयर कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 54 के करीब उम्मीदवारों और उनके जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये जो रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए गए हैं, इस हवाले से एक दरख्वास्त भी दायर की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दस्तयाब फोरम्स हैं उनका भरपूर इस्तेमाल कर रही है और यही करना चाहिए और तमाम जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अभी भी आप देखें कि जो इंतखाबात का जो वक्त है वो तकरीबन 38-39 दिन दूर है। आज 30 दिसंबर थी और 8 फरवरी को आम इंतखाबात होना है, तो ये तकरीबन 39 दिन बनते हैं और 39 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइंदा माह के जो पहले दिन 10 दिन है यानी जनवरी के 10 दिन वो इंतहाई अहम है। बड़े अहम मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होंगे। इमरान खान साहब की अपीलें हैं, इसके अलावा ताहयात नाअहली के हवाले से अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात हैं। मुतअद्दिद अहम मुकदमात हैं जो आम इंतखाबात के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस तासुर को ज़ायल करती है कि वो आम इंतखाबात में नून लीग की सहूलतकारी कर रही है, या वो इस तासुर को मज़ीद तक़वियत देती है कि आम इंतखाबात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी PTI के ख़िलाफ़ और मुस्लिम लीग नून के साइड पे खड़ी है। ये कुछ तफसीलात थी, कुछ बातें थीं, कुछ ऐसी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस हवाले से आपकी जो भी आरा हो उस हवाले से फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।